Namaskar, hi everyone, welcome back to my channel Solo Trails and welcome to the new episode. Well guys, आज मेरा आखिरी दिन है डेनमार्क में. सो सैड क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है जाने का, पर जाना पड़ेगा क्योंकि घर भी वापस जाना है. तो गाइज अभी सुबह के 8:30 बज रही है और सनराइज भी हो गया है. एंड बस मैं चाय पी के फटाफट से रेडी होकर ब्रेकफास्ट करके मैं कुछ डेनिश लोगों से मिलने वाली हूँ आज और उनके घर पे टाइम स्पेंड करूँगी और आपको पूरी डेनिश लिविंग दिखाऊंगी. एंड लेट्स सी, वी माइट हैव सम वीगन फूड अलोंग. और उसके बाद गाइज मैं एयरपोर्ट भी जाऊँगी. सो गाइज बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक. और अगर आपने अभी भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? सब्सक्राइब माय चैनल नाउ. वेल गाइज मैं रेडी हो गई हूँ एंड बस अब मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ. मैंने इसमें पोहा डाल दिया है MTR का. और अब ये इसको लेट इट रेस्ट फॉर लाइक 2-3 मिनट्स. इसको मैं ढक देती हूँ किसी चीज से. इसको मैंने ढक दिया है. कैसा जुगाड़ू काम करना पड़ता है गाइस. वेल मैं फटाफट से खाऊंगी एंड उसके बाद मैं निकलूंगी. मुझे पिकअप करने आ जाएंगे एंड देखते हैं गाइस आज का दिन कैसा जाता है. बिकॉज यू नो आज का एक तो आखिरी दिन भी है और फिर मैं वापसी इंडिया जा रही हूँ. बस अब नीचे जाके चेकआउट करती हूँ. गाइस मैंने चेकआउट कर लिया है एंड काफी स्मूथली हो गया चेकआउट. यहाँ पे चेकआउट के टाइमिंग्स 11 बजे है. किसी किसी में 12 बजे भी होता है, किसी किसी में 10 बजे भी होता है. तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 बजे के बीच होता है. अब मुझे इतना पसंद आता है ना ये लॉबी वगैरह होटल की. बजट होटल्स की भी लॉबी बहुत बढ़िया होती है. ये पूरी जो जगह है यहाँ पे होटल्स ही होटल्स है गाइस. इन दोनों बच्चों के साथ अब हम जा रहे हैं अमा आइलैंड वॉक पे क्योंकि इनका वॉकिंग टाइम हो गया. मेरे आते ही वॉकिंग टाइम हो गया तो मलाउ और एडी को लेके अब हम जा रहे हैं. वेल गाइस मैं फाइनली पहुंच गई हूँ यहाँ पे. इस वक्त अमा आइलैंड पे अमा आइलैंड पे पहले भी गई थी. आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा. नहीं देखा है तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है. एंड आई एम हियर विद द डेनिश फैमिली एंड आई एम सो एक्साइटेड फॉर माय डे. वेल हम अभी पेट वॉक पे हैं. वॉकिंग टूर ऑफ द पेट्स. और इनकी लीश उतार दी है क्योंकि अब गार्डन आ गया है तो इन्हें लीश की जरूरत नहीं है. दे विल प्ले एंड स्पेंड देयर टाइम. करीब 40 मिनट की वॉक करके ही अब हम जाएंगे ऊपर लंच के लिए. वेल इसे शिट आइलैंड भी कहते हैं जैसे कि मैंने पहले भी बताया था गाइज. एंड अभी ना तो सनी डे है, मतलब अभी 10 डिग्री के आसपास है तो अच्छा मौसम है. और इस आइलैंड पे ना नॉर्मली लोग पिकनिक करने आते हैं या फिर ये आप रेजिडेंस देख रहे हो यहाँ पे लोग रहते हैं तो अपने वॉकिंग करने आते हैं, जॉगिंग एक्सरसाइज और सेलिंग करते हैं. और उनकी अपनी प्राइवेट बोट भी है यहाँ पे तो वो भी चलाते हैं. और यहाँ से ना एयरपोर्ट भी नजदीक है. कोपेनहेगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी नजदीक है. Hello. Yeah. Hello. Hi, Coco. Hi, Coco. Hi, Coco. Me too. And that's a children play area, no? Yeah. Yeah.
Nice. I think they climb. The children climb over here Yeah. and slide. Yeah. We used to go here with our grandchildren. Oh, Yeah. We have to have a lot of time when we came. yeah. It looks very natural. Yeah. In India, we have like made from plastic or the colorful ones. Oh, we Yeah. had that in the good old days. सो अब हम ये ब्रिज क्रॉस करके जा रहे हैं दूसरी साइड पे। पूरा का पूरा आइलैंड ही है और ये जो नीचे पानी आप देख रहे हो गाइस, इसमें बहुत सारी स्वॉन्स हैं। एंड यू नो मुझे पता चला अभी कि स्वॉन डेनमार्क की नेशनल बर्ड है। मतलब आई लव स्वॉन्स एंड ऑफ कोर्स आई लव डेनमार्क, तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के। एंड इट्स सो ब्यूटिफुल टू वॉच देम। मतलब कहीं पे भी, वैसे यूरोप में तो हर जगह ही स्वॉन्स मिलते हैं, लाइक लिटरली हर जगह। आप कहीं पे भी पॉन्ड रिवर कहीं पे भी देख लो, होते ही होते हैं, एक आधा तो मिल ही जाता है। ओवरऑल कितना सुंदर नज़ारा है ना। और ये देख रहे हो आप, ये स्वॉन्स क्या कर रही है, मतलब ऐसे हमें लग रहा है कि डांस कर रही है, कुछ कर रही है, बट ये खाना खा रही है, नीचे पानी में प्लांट्स खा रही है। और यहाँ पे ना सेलिंग भी होती है इसी रिवर पे, बट अभी तो बंद है बिकॉज विंटर्स हैं, तो नॉर्मली लोग कर नहीं रहे। एंड इस एरिया पे ना मोस्ट ऑफ द डेनिश लोगों को घर खरीदना एक ड्रीम होता है, क्योंकि ये वन ऑफ द एक्सपेंसिव जगह है पूरे कोपेनहेगन में, क्योंकि ऑफ कोर्स एयरपोर्ट के पास है एंड इस ब्यूटीफुल आइलैंड के पास है। तो यहाँ पे मोस्टली सिर्फ रिच और वेल्दी लोगों के ही घर हैं। Last time I saw the Malmo Bridge also from here. Yeah, Yeah. we can't see it now because of the smoke. Ah. Well, Malmo Bridge अब नहीं दिख सकता है यहाँ से बिकॉज अभी विंटर्स हैं और बहुत ज़्यादा फॉग है, स्मॉग है, तो Malmo Bridge नहीं दिख सकता यहाँ से, वो सिर्फ समर्स में ही दिखता है। Malmo is basically a city in Sweden and मैं लास्ट टाइम Malmo गई थी गाइस। अगर आपने मेरा लास्ट व्लॉग नहीं देखा है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, हैव अ लुक। It's actually a nice city in Sweden and it's just 1 hour from 1 hour bus ride from Copenhagen or half hour ride train ride from Copenhagen. 50 minutes by car. 50 minutes by car, yeah. 35 minutes by train. 35 minutes by train, yeah. वॉक हो गई है पूरी, अब हम जाने वाले हैं घर क्योंकि लंच टाइम हो गया है। Well guys, ये है Danish kitchen and it is so beautiful. This is like a dream kitchen for everyone. And I love the quality of the vegetables in Denmark. Like Yeah. it's beautiful. It's so good. And सबसे अच्छा ये लगा मुझे कि किचन में सोफा भी है बैठने के लिए। Looks so amazing. Thank you. Yeah, we do feng shui and we do some, Yeah. decoration with the garlands, the lights, the diyas, and some wooden stuff. Yeah. Yes, of course. But they say that it's not good for if you have a child, a female child. It's not good for the female child to live with big Glasses. Glasses. Yeah, they do. Everybody has their own thing. Yeah, Yeah. they have. Where is feng shui? Where does it come from? I think they come from China. Okay. Yeah, or I'm not sure about, and some of it comes from India as well. Okay. Yeah. Well guys, अब हो गया लंच का टाइम, तो अब मैं कुछ वीगन लंच करूँगी और मेरे ख्याल से अभी होगा होममेड एवोकाडो टोस्ट, hummus and some veggies. तो देखते हैं। I'm so excited. एंड यू नो गाइस, डेनमार्क में ना रिटायरमेंट एज 67 है, और जब लोग रिटायर हो जाते हैं, चाहे वो कुछ भी करता हो, अगर वो डेनमार्क का सिटीजन है और वो कुछ भी करता हो, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे वो कहीं पे जॉब करता हो, कुछ भी, उसको रिटायरमेंट के बाद गवर्नमेंट पेंशन देती है। आई विश ऐसा इंडिया में भी होता, बट ऐसा नहीं है।
कितना टेस्टी लग रहा है ये होममेड वीगन डेनिश फूड। इसमें फ्रेश फ्रूट्स हैं, टॉर्टिलाज, एवोकाडो, hummus and some veggies. Love it. Order for you, my dear? Water? Yeah. Okay. Or what? What did you say? I hope everything is okay. It looks beautiful. As I said, there is some problem in that one because the machine broke down. Yeah. When I... No, but I ate it and it's nice. Is it nice? It's nice. Okay. I ate it like this. Yeah. And some avocado here, Yeah. like this, Yeah. and it was nice. Okay. I'm glad to hear. You start first. Thank you. I take this and this. Olivia is not here, so you can do. Okay. I love these tortilla. Yeah. Yeah, I like. We call these as rotis. Yeah. Chapatis. Yeah. तो वेल गाइस लंच हो गया, बहुत टेस्टी सा लंच था। अब मैं चाय पीऊंगी और उसके बाद एयरपोर्ट के लिए निकलूंगी क्योंकि आज मेरी फ्लाइट है वापस इंडिया। Maybe it's a little bit light. I like the cup and the teapot. Ah, yeah. Yeah, it's very like royal. Okay. Should your tea be darker than that? No, it's fine. It's fine. Yeah. Then you get that one. वेल गाइस, मैं अब एयरपोर्ट के लिए निकल गई हूँ एंड तो अब मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में पूरा एयरपोर्ट दिखाऊंगी एंड वी गोना फ्लाई फ्रॉम यूरोप टू इंडिया एंड फ्रॉम डेनमार्क टू इंडिया। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।